प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 11, वचन संख्याएं 29 से 39। उस समय प्रभु के आत्मा ने यिप्तह को प्रेरित किया। यिप्तह गिलियाद और मनश्शे को पार कर गिलियाद के मिस्पा नामक स्थान पहुंचा और वहां से अम्मोनियों के यहाँ आया। यिप्तह ने यह कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नतें मानी, यदि तुम अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं शकुलशा लौटूंगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊँगा। यिप्तह अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने निकला और प्रभु ने उनको उसके हवाले कर दिया। यिप्तह ने अरोएर से मित्रित के आसपास तक 20 नगरों को जीता और अबेला कराइमीम तक अम्मोनियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। इस प्रकार अम्मोनी लोग इस्राएलियों के अधीन हो गए। जब यिप्तह मिस्पा में अपने यहाँ लौटा तो उसकी पुत्री द्वार से निकलकर डफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवानी करने आई। वह उसकी अकेली संतान थी। उसके सिवा यिप्तह के न तो कोई पुत्र था और न कोई पुत्री। यिप्तह ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान संकट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आप प्रभु को वचन दे चुके हैं, अब मेरे विषय में अपनी मन्नत पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने शत्रुओं से, अम्मोनियों से बदला चुकाने का वरदान दिया है। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, एक निवेदन है, मुझे 2 महीने का समय दीजिए, जिससे मैं पहाड़ पर जाकर अपने साथियों के साथ अपने कुंवारेपन का शौक मनाऊं। उसने उत्तर दिया, जाओ, और उसे 2 महीने के लिए जाने दिया। वह अपने साथियों के साथ चली गई और उसने पहाड़ पर अपने कुंवारेपन का शौक मनाया। वह 2 महीने के बाद अपने पिता के यहाँ लौटी और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार से पाठ, अध्याय 22, उसकी वचन संख्याएं 1 से लेकर 14 तक। ईसा महायाजकों और जनता के नेताओं को फिर दृष्टांत सुनाने लगे।
उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे नहीं आना चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहां कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज का पहला पाठ जो न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 11, उसकी वचन संख्याएं 29 से लेकर 39 तक। इस पाठ की पृष्ठभूमि अगर हम देखेंगे, इस पाठ के नायक की ओर देखेंगे और जिसका नाम है इफ्ताह। अगर थोड़ी सी पृष्ठभूमि की ओर हम नज़र डालेंगे तो हम प्रभु की महानता को और उसके आश्चर्यचकित करने वाले चुनाव को हम देख सकते हैं। इस्राएल लोग परेशान थे जब उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनका अगुवा बन सके। और उस समय अम्मोनियों द्वारा और अन्य लोगों को द्वारा परेशानियों सहने के कारण, अत्याचार सहने के कारण वह प्रभु से गुहार लगाते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु के आत्मा ने इफ्ताह को प्रेरित किया। इफ्ताह, जिसे वचन कहता है कि वह एक वीर योद्धा था। और उसके बाद वचन ये भी कहता है कि वह वेश्या से उत्पन्न हुआ था। उसका जन्म वेश्या से हुआ था और उसके भाई बहनों ने उसे घर से भगा दिया था। और वचन आगे हमें कहता है, पवित्र बाइबल हमें आगे कहता है कि इफ्ताह निकम्मों की संगति में पढ़कर लूट मार छापेमारी करता था। यही उसका कार्य था। और इस व्यक्ति को ईश्वर चुनता है, ईश्वर का आत्मा प्रेरित करता है। ईश्वर का चुनाव एक अलग सोच की तरह है। जैसे हम इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 55:8 में पढ़ते हैं, 8 और 9 में, कि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, मेरी सोच तुम्हारी सोच नहीं है। वचन हमें कहता है। और वहीं शमूएल का पहला ग्रंथ में हम पढ़ते हैं,
वहाँ पर लिखा गया है अध्याय 16 वचन संख्या 7 में कि मैं तुम्हारा ईश्वर तुम मनुष्यों की तरह बाहरी रूप से नहीं देखता हूँ, मैं अंतरात्मा में झांकता हूँ। ईश्वर की योजना, ईश्वर का कार्य हमारे सोच के परे रहता है। कई बार हमारे जीवन में हम जान नहीं पाते हैं कि ईश्वर का बुलावा किस प्रकार का है, हम समझ नहीं पाते। जिस प्रकार ईश्वर के आत्मा ने इफ्ता को प्रेरित किया, हमारे जीवन में प्रभु हमें आत्मा द्वारा प्रेरित करता रहता है, महान महान कार्यों के द्वारा, महान महान कार्यों के लिए। इफ्ता की तरह हमें भी वो बुलावा देता है। अभी वचन में हम जब आगे पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि इस इफ्ता को चुनने के बाद उसको शासक बनाया गया, एक व्यक्ति को जो पूरी तरह से निष्कासित किया गया है अपने समाज से, अपने लोगों से, और ऐसी संगति में पड़ा हुआ है जहां पर एक बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कभी उस व्यक्ति की तरफ अपनी नज़र नहीं लगाना चाहेगा कि इस व्यक्ति को किसी काम के लिए मैं रखूं या बुलाऊं। मनुष्य सोच वहां पर पूरी तरह से उस व्यक्ति को अपने जीवन से निकालने के लिए सोचेगी, लेकिन प्रभु परमेश्वर, हमारा प्रभु, ऐसे ही व्यक्ति को महानता में ला लेता है, उसको इस्राएल के शासक के रूप में बनाता है, इफ्ता को। क्या इफ्ता ईश्वर की महानता को समझ पाया था? इस बुलावे का महत्व समझ पाया था? हम वचन में आगे पढ़ते हैं, इफ्ता में एक प्रकार का घमंड, अहंकार आ जाता है। उसकी सोच ईश्वर की सोच से मेल नहीं खाती है। वचन ये कह रहा है कि प्रभु की आत्मा ने इफ्ता को प्रेरित किया था। प्रभु की आत्मा की सोच के अनुसार चलने के लिए इफ्ता समझ नहीं पाता है। वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि इफ्ता ने प्रभु के सामने मन्नत मांगी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगवानी करने मेरे घर से निकला वह प्रभु का होगा और मैं उसका होम बलि चढ़ाऊंगा। यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा। इफ्ता का अविश्वास दर्शाता है, इफ्ता का अहंकार और घमंड दर्शाता है। अविश्वास इसलिए कि भूल गया कि ईश्वर ने उससे आत्मा, ईश्वर की आत्मा ने प्रेरित किया है, तो ईश्वर उसके साथ चलने वाला ईश्वर है। हर एक बात में ईश्वर रक्षा करने वाला है। ऐसा ईश्वर जिसके एक शब्द मात्र से सृष्टि थम जाती है। हर एक सृष्टि की जो भी सृष्ट वस्तु है उसके सामने झुक जाती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है, हम ईश्वर की महानता को समझ नहीं पाते हैं और अपनी बातों में, अपने बड़प्पन में, छोटे छोटे बड़प्पन में हम ईश्वर के सामने भले होने का, बड़ा होने का स्वांग रचते हैं। ईश्वर के सामने मन्नतें मांगने लगते हैं। वचन हमें याद दिलाता है, ईश्वर बलिदान से प्रसन्न होने वाला ईश्वर नहीं है। समूएल शाऊल को याद दिलाता है, ईश्वर बलिदान से प्रसन्न होने वाला ईश्वर नहीं है। एक साधारण और छोटा हृदय ईश्वर को प्रसन्न करता है, एक टूटा हुआ मन ईश्वर को प्रसन्न करता है। इफ्ता की गलती उसके पूरे घराने को तोड़ डालती है। वचन हमें आगे कहता है कि इफ्ता ने जो मन्नत मांगी और उसके सामने उसकी स्वयं की बेटी सामने आ गई। प्रभु परमेश्वर ने अम्मोनियों को पराजित करने का उसको सामर्थ्य दिया। उसने पराजित किया अपनी प्रजा के लिए, अम्मोनियों को पराजित किया पूरी तरह से। और जैसे ही वो सकुशल अपने घर लौटने लगा, वचन कह रहा है कि उसकी पुत्री, एकलौती पुत्री उसके सामने आई और इफ्ता को अपने दिए हुए वचन के बारे में याद आया। वो समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है और वचन में कहता, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान संकट में डाला है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूं,
प्रभु को वचन दे चुका हूँ। इफ्ता अपनी प्रतिष्ठा और अपने वचन पर अड़िग रहा। वो भूल गया कि ईश्वर की दया कितनी महान है। हमारे जीवन में हम ईश्वर की दया को कभी कभी भूल जाते हैं। हम सबों ने सुना है ईश्वरी करुणा के बारे में, ईश्वरी दया के बारे में, कितनी महान दया है उसकी। लेकिन हमारे जीवन में अहंकार और प्रतिष्ठा के कारण, अभिमान के कारण, स्वाभिमान के कारण हम ईश्वर की महानता को, दयालुता को भूल जाते हैं। और परिणाम क्या होता है? इफ्ता अपने इकलौती पुत्री को गंवा बैठता है। उसके वंश का नाश हो जाता है। जीवन भर वह अपने अपराध बोध में चला जाता है। अपने अपराध बोध में खुद को दोषी ठहराया जाता है। महान योजना के लिए एक साधारण, एक ऐसे व्यक्ति को ईश्वर ने चुना जिसकी गिनती लोगों में कहीं नहीं थी। वो व्यक्ति अपने अहंकार और घमंड, अपने प्रतिष्ठा के नाम के कारण सब कुछ खो बैठता है। सुसमाचार जो संत मत्ती के रचित पाठ से लिया गया है, अध्याय 22 वचन संख्याएं 1 से लेकर 14। प्रभु आज के इस दृष्टांत को महायाजकों और जनता के नेताओं के लिए सुनाते हैं। वचन कहता है कि ईसा महायाजकों और जनता के नेताओं को फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया, और उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। वो ठुकरा रहे हैं। लोग ईश्वर के बुलावे को, निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी ही बातें होती हैं जहाँ पर ईश्वर हमें बुलाता है, निमंत्रण देता है, कई लोगों के द्वारा, हमारे पल्ली पुरोहित के द्वारा हो, हमारे पास्टरों के द्वारा हो, कई लोगों के द्वारा ईश्वर अपने राज्य के लिए हमें आमंत्रित करता है। लेकिन हमारा उस बुलावे के लिए रिस्पॉन्स कैसा होता है? हम किस प्रकार से उस बुलावे को प्रभु के सामने रखते हैं? कई बार हमें अस्वीकार होता है, हम ठुकरा देते हैं, हम उन्हें नीचा दिखाने लगते हैं। और वचन आगे कहता है, तब राजा ने दूसरे सेवकों को भेजा और उनसे विशेष विनती की कि अतिथियों से कह दो कि देख लीजिए, मैंने अपने भोजन की तैयारी कर ली है। मेरे बैल, मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है। एक विश्वास भरे कदम की जरूरत है, एक शक्तिशाली और पवित्र विश्वास की जरूरत है, जहां मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकूं। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। हर कोई उसके लिए एक्सक्यूज देने लगा, हर कोई अपनी अपनी बात रखने के लगा। कोई खेत की ओर चला गया तो कोई व्यापार देखने। इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, कई बार हमारे जीवन में हम व्यस्तता का जीवन दिखाते हैं, प्रभु के लिए समय नहीं दिखाते हैं। मुझे याद है कोई व्यक्ति की, जहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की जो मेरे पास आकर कह रहे थे, फादर जी, एक ही समय था जब हम हर समय, हर इतवार को प्रभु के चरणों में आते थे। आज नहीं आ पा रहे फादर जी, बहुत व्यस्त है, काम में बहुत व्यस्त है, बहुत सारे कार्य है, बच्चों की पढ़ाई है, काम का बोझ है, बहुत और सारे कार्य है, समय नहीं दे पा रहे हैं। कई बार हम व्यस्त जीवन दिखाते हुए प्रभु के सामने से चले जाते हैं, प्रभु का नकारने लगते हैं, परवाह नहीं करते हैं। वचन कह रहा है, परवाह नहीं करते हैं। और उसके आगे प्रभु का वचन कहता है कि सिर्फ परवाह ही नहीं की, बल्कि अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया, उन्हें मार डाला। फिर भी प्रभु अपने सेवकों द्वारा हमें आमंत्रित करते रहते हैं। हम हमारे जीवन में प्रभु के इस आमंत्रण को, बुलावे को किस प्रकार स्वीकार करते हैं? जब तक परेशानी ना आए, जब तक संकट ना आए, हम सोचते हैं ये हमारी आवश्यकता नहीं है, ये उनकी आवश्यकता है। और हम हमारे शब्दों से, हमारे वचनों से उनका अपमान भी करने लगते हैं।
वचन आगे हमें याद दिला रहा है, तब राजा को क्रोध आया, उसने अपनी सेना भेजकर हत्यारों का सर्वनाश किया। अभी राजा ने अपने सेवकों से कहा, भोज की तैयारी तो हो चुकी है। जब राजा ने पूरी तरह से उस तबके को, उस वर्ग के लोगों को अपने नज़रों के सामने से निकाल दिया, पूरी तरह से, जब उन्होंने अस्वीकार किया, उन्होंने अपमान किया, उनके सेवकों का अपमान किया, उन्हें मार डाला, तब राजा ने पूरी तरह से उनको अपने उस सोच से ही निकाल दिया। तो प्रभु का वचन कहता है कि राजा ने कहा, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर लाए, सबको बटोर कर लाए अतिथियों के रूप में। जो भी मिले, भले बुरे, कोई भी किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया। प्रभु पक्षपात न करने वाला प्रभु है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि उसका सूरज जो है वो सभी लोगों पर उगता है, भला हो या बुरा हो, सबों के लिए निमंत्रण प्रभु दे रहा है। इसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया है। और जैसे ही विवाह मंडप में सब कोई प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक तबके के लोगों को, हर एक वर्ग के लोगों को प्रभु निमंत्रण देते हैं। अगर हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11, 28, 29 में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसी प्रकार इस भोज के लिए राजा सबों को बुलाने के लिए कहता है। जैसे ही भोज में लोग प्रवेश करते हैं, राजा देखने आता है, आनंद से देखने आता है। सभी लोग आमंत्रित हुए हैं। हम प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 7 उसके वचन संख्या 14, जहां पर यूहन्ना को प्रश्न पूछा जाता है कि ये लोग जो ईश्वर के राज्य के सामने, राजासन के सिंहासन के सामने खड़े हैं, ये कौन है? यूहन्ना पूछता है, मुझे नहीं पता है, आपको पता होगा, आप बोलिए कौन है। तो वहां वयोवृद्ध कहते हैं कि वे लोग हैं जिन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्रों को उजला किया है, उज्जवल किया है, यानी मेमने के दुख भोग में सहभागिता दिखाई है, उसके निमंत्रण को स्वीकार करके उसके क्रूस को ढोया है। प्रभु जिस प्रकार कहते हैं कि यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते तो अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो लो। तो ये लोग हैं जिन्होंने मेमने के रक्त को अपने ऊपर ले लिया है, इसके कारण ये शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। और उस वस्त्र को अगर हम बिना पहने, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बिना चले हुए हम ईश्वर के सामने जाते हैं तो हम नकारे जाएंगे। प्रभु यीशु में विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति ईश्वर के लिए सुग्राह्य बलिदान जैसा है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने का एकमात्र तरीका प्रभु यीशु में परिपूर्ण विश्वास, और वह विश्वास हमारी धार्मिकता है ईश्वर के सामने, और वह विश्वास हमारी पवित्रता को चिन्हित करता है, दिखाता है ईश्वर के सामने। और उस वस्त्र को पहनकर हमें प्रभु के सामने जाना जरूरी है। इसलिए आखिर में प्रभु का वचन कहता है कि उस व्यक्ति को इसके हाथ पैर बांध कर इसे बाहर फेंक दो, अंधकार में फेंक दो, राजा ने कहा। और अंत में प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु का वचन कहता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। ईश्वर का बुलावा सबको है, चुने हुए वही हैं जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान रूपित प्रभु यीशु के विश्वास में आगे बढ़ते हैं, उसका क्रूस ढोकर उसका अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में प्रभु यीशु को अपना दरवाज़ा मानते हैं और उसके द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। चुने हुए थोड़े हैं। मेरा चुनाव प्रभु यीशु से एक होने के लिए बुलाया गया है। उसके पुत्र के भोज के लिए हमें आमंत्रित किया गया है कि मैं उस चुनाव को समझ पाया हूँ। लेकिन किस प्रकार का जीवन हमें जीना है, ये प्रभु आज के इस सुसमाचार द्वारा हमें बुलाते हैं और कहते हैं, समझाते हैं। क्या मैं इस बुलावे को समझ पाया हूँ? आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं
तेरे इन वचनों के लिए, और जो भी इन वचनों को सुन रहे हैं, उन वचनों के द्वारा तेरा सामर्थ्य उनके जीवन में, उनके परिवार में कार्य करे। प्रभु, तेरे बुलावे को समझने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए और उस बुलावे के अनुसार आचरण करने के लिए हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।